हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हम हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी सीरीज कर रहे थे। उसके अंदर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नरहरि वापट की रचना का नाम क्या है। तो नरहरि वापट की रचना का नाम क्या है। ऑप्शन आते हैं रामरासो, पौरुष रामायण, अध्यात्म रामायण और रामगीत। तो नरहरि वापट की रचना का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी, पौरुष से रामायण। नरहरि वापट की रचना का नाम क्या है, पौरुष से रामायण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी कृति है वो लालदास की है। कि लालदास की रचना कौन सी है। तो ऑप्शन है अवध विलास, रामचंद्रिका, रामरासो या रामायण नाटक। तो लालदास की कृति कौन सी है, अवध विलास। अवध विलास किसकी है, लालदास की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अवध विलास किसकी है, लालदास की। अगला क्वेश्चन आता है, रामरासो की रचयिता इनमें से कौन है। यानी कि रामरासो की रचना किसने करी है। ऑप्शन आते हैं हृदयराम, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण और नरहरि वापट। तो रामरासो के रचयिता इनमें से कौन है, माधवदास चारण की रचना है रामरासो। माधवदास चारण की रचना कौन सी है, रामरासो। लालदास की अवध विलास। अगला क्वेश्चन आता है, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना इनमें से किस कवि ने की है। तो ऑप्शन आते हैं प्राणचंद चौहान, हृदयराम, कपूरचंद त्रिखा और माधवदास। तो गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किसने की है, कपूरचंद त्रिखा ने। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। गुरु लिपि में रामायण की रचना किसने की है, कपूरचंद त्रिखा ने। अगला क्वेश्चन आता है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्नो, यह पद इनमें से किस कवि का है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्नो, यह पद इनमें से किस कवि का है। ऑप्शन है केशव, तुलसीदास, कृपाराम और प्राणचंद चौहान। तो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्नो, यह पद इनमें से किसका है, वो है तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तुलसीदास का है। किसका है, तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन आता है, रामानंद के गुरु का नाम बताइए। रामानंद के गुरु कौन थे। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, नाभादास, राघवानंद और रामानुजाचार्य। तो रामानंद के गुरु कौन थे, राघवानंद थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राघवानंद। अगला क्वेश्चन आता है, अवध विलास की रचना कब हुई थी। 1600 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में और 1643 ईस्वी में। तो अवध विलास की रचना कब हुई थी, 1643 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, 1643 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है। रामचरितमानस का रचना काल क्या है, 1550 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1631 ईस्वी या 1620 ईस्वी। तो रामचरितमानस का रचना काल क्या है, 1574 ईस्वी में। रचना कब हुई थी, 1574 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता रत्नाकर और रामचंद्रिका। तो राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है, रामचंद्रिका में। इसलिए इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, रामचंद्रिका में। अगला क्वेश्चन आता है, भरत विलाप के रचयिता का नाम बताइए। जो भरत विलाप रचना है वो किसकी है। ऑप्शन आते हैं केशवदास, लालदास, माधवदास और ईश्वरदास। तो भरत विलाप के रचयिता कौन है, ईश्वरदास। ईश्वरदास की रचना कौन सी है, भरत विलाप। अगला क्वेश्चन आता है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो कौन सी में है, अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ नीति निरूपक नहीं है। हित तरंगिणी, साहित्य लहरी, कवितावली और रसमंजरी। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो नीति निरूपक नहीं है, वो है कवितावली। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कवितावली है वो नीति निरूपक ग्रंथ नहीं है। अगला आता है, केशवदास की जो नीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। केशवदास की जो रचना है उनमें से नीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है, कविप्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका या जहांगीर जस चंद्रिका। तो केशवदास का नीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है, कविप्रिया है वो केशवदास की नीति निरूपक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे। तो तुलसीदास किस कवि के समकालीन थे। ऑप्शन है रहीमदास,
रसखान, नाबादास या उपयोग तीनों। तो तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे? तीनों के समकालीन थे, रहीमदास, नाबादास और रसखान। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, तीनों के ही समकालीन थे। अगला क्वेश्चन आता है, इन निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है, सुमेलित करना है इनको। तो पहला आता है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? वो है रामचरितमानस है तुलसीदास की। तो तुलसीदास में ए रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। अवध विलास और भरत विलाप, भरत विलाप किसकी है? ईश्वरदास की। और अवध विलास किसकी है? लालदास की। तो रामचंद्रिका दूसरा, दो बी में भी 2 है और सी में भी 2 है। फिर रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अवध विलास में ए, तीसरे में पहला और चौथे में तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस है तुलसीदास की, रामचंद्रिका केशव की, अवध विलास है वो लालदास की और भरत विलाप किसकी है? ईश्वरदास की। अगला आता है, इन कवियों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इन कवियों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आता है तुलसीदास, ईश्वरदास, नाबादास और केशवदास। तो इनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, कौन से कवि क्यों? तो सबसे पहले आता है तुलसीदास। तुलसीदास का समय क्या है? तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। तो 1532 में। और फिर ईश्वरदास, ईश्वरदास का 1480 में। नाबादास, नाबादास का 1570 में। और ये केशवदास, केशवदास का 1555 में। इनका 1555 में। ईश्वरदास का था वो 1480 में। और तुलसीदास का 1532 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1480 यानी कि ईश्वरदास, ईश्वरदास। फिर 1532 तुलसीदास, फिर 1555 केशव और फिर नाबादास 1575। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा। पहले कालक्रम के अनुसार पहले ईश्वरदास आएंगे, फिर तुलसीदास, केशवदास और नाबादास। अगला क्वेश्चन आता है, इन कवियों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास। तो कबीर का 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1398 में। और दादू दयाल का हुआ था 1544 में। सुंदरदास का कब हुआ था? 1596 में, 1596 में, 96 ईस्वी में। और मलुकदास का होता है 1574 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? कबीरदास आ जाएंगे। उसके बाद 1544 में दादू दयाल आ जाएंगे। फिर 1574 यानी कि मलुकदास। और फिर 1596 में सुंदरदास। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले कबीर, फिर दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। हरडेवाणी, हरडेवाणी किसकी रचना है? हरडेवाणी है दादू दयाल की। हरडेवाणी की रचना दादू दयाल की है। इसको के संत दास और शिष्य ने इनका संकलन किया था हरडेवाणी के नाम से। और जप्पू जी, गुरु सोहेला ने 80 रेम जपने की नसीहत दी। जप्पू जी किसकी है? गुरु नानक की है। ज्ञान बोध, ज्ञान बोध किसकी है? ज्ञान बोध मलुकदास की। और ज्ञान समुंदर है वो है सुंदरदास की। तो ऑप्शन 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। हरडेवाणी दादू दयाल की, जप्पू जी गुरु नानक की, ज्ञान बोध मलुकदास की, ज्ञान समुंदर सुंदरदास की। ज्ञान समुंदर सुंदरदास, ज्ञान बोध मलुकदास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है? ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है नारद, सांडिल्य, मनु और वल्लभाचार्य। तो ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है?
नारद ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई है? रामचरितमानस, अवधविलास, भक्तमाल और साकेत। तो किस की रचना नहीं हुई है? साकेत की। साकेत की रचना भक्ति काल में नहीं हुई है, इसकी रचना आधुनिक काल में हुई है। अगला आता है क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? तो वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? 10वीं से 15वीं सदी, 11वीं से 16वीं सदी, 7वीं से 13वीं सदी और इनमें से कोई नहीं है। तो 11वीं से 16वीं सदी था, वो क्या था? वैष्णव भक्तों को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय था 11वीं से 16वीं शताब्दी था। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? बताना कि कौन नहीं है इसमें। तो केशव, नाभादास, रहीम और सूरदास। तो इनमें से कौन नहीं है? केशव के समकालीन इनमें से कौन सा कवि, तुलसी के समकालीन कौन सा कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? केशव दास नहीं है। नाभादास, रहीम और सूरदास तुलसी के समकालीन कवि हैं। और एक और कौन सा था? रसखान भी है। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? 8वीं में, 7वीं में, 12वीं में या 14वीं में? तो कौन सी पीढ़ी में आते हैं? 7वीं में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी पीढ़ी में आते हैं? रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? तो अगरदास, लालदास, तुलसीदास और रहीमदास। तो नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अगरदास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा, अगरदास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।